आज मैं अपने जिन क्लाइंट की स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इनका नाम भी अभिलाषा है। इन्होंने 12 किलो वजन कम किया है और वजन कम करने से भी ज़्यादा जो इनके लिए इम्पोर्टेंट था, वो था इनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम और इनका वर्टिगो का प्रॉब्लम। जब ये पहली बार मेरे पास में आए थे, तो इनका जो मेन फोकस था, वो इनकी बीमारियों की तरफ था। इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम, क्या ये मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि भाई मैं इलाज करा करा के थक गई हूँ। तो क्या इनकी परेशानी थी, ठीक हुई, नहीं हुई, कितने दिन में ठीक हुई, किस तरह से ठीक हुई, सारा कुछ आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो पहले आप 2 मिनट उनको दीजिए, उनकी बात सुनिए, और फिर मैं वो सारी चीजें शेयर करूंगी जो हमने इनके लिए की और इनकी प्रॉब्लम दूर हुई और साथ में इनका वेट लॉस भी हुआ। तो चलिए पहले अभिलाषा को सुन लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिलाषा। मैं पिछले 1 साल से स्टे फिट विद अभिलाषा की जो अभिलाषा मैम है, उनके साथ मैं पिछले 1 साल से लाइव सेशन कर रही हूँ, वर्कआउट योगा वगैरह की। मुझे मैम का नंबर ऑनलाइन मिला था यूट्यूब पे। मैं काफ़ी काफ़ी वीडियोस वगैरह देख के एक्सरसाइज किया करती थी। तो मुझे एक दिन मैम के चैनल पे उनका फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ था, तो मुझे वहाँ से मैम का नंबर मिला। और फिर उसके बाद मैंने मैम से बात की पर्सनल। और फिर देन मैंने लास्ट ईयर नवंबर में उनका क्लास ज्वाइन किया था। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था तब मेरा वेट था 64 kg वेट था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, लाइक मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और मुझे चक्कर आते थे, वर्टाइगो की प्रॉब्लम थी मुझे। मैं थोड़ा भी सर पीछे कर लूँ या फिर लेट के अगर मैं जब उठती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे। मतलब कि ये मुझे 2 साल से थे, मतलब क्लास ज्वाइन करने के 2 साल पहले से मुझे ये इश्यूज थे। मैं बहुत डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, बहुत परेशान हो चुकी थी मैं इन सब चीज़ों से। तो फिर मैंने जब मैम का सेशन ज्वाइन किया, स्टार्ट किया मैंने लास्ट ईयर नवंबर 26 से स्टार्ट किया था मैंने। अभी मुझे 11 मंथ होने वाले हैं। फिर उसके बाद जब मैंने ये क्लास ज्वाइन किया तो मुझे मेन ये था, वेट कम करना मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि वेट मेरा 64 था। और ठीक था, वेट से मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी, लेकिन मेन मेरा मकसद जो था, मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से, हेल्थ इशू से अपने। फिर मैंने जब क्लास ज्वाइन किया उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे जो वर्टाइगो की जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो एक्सरसाइज स्टार्टिंग में जो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, जैसे मैं लेटती थी, जब भी किसी वर्कआउट में लेट के करना होता था तो मैं उसको अवॉइड करती थी, मैं नहीं कर पाती थी वो। और अभी आज की डेट में मैं सारे एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब पॉसिबल हो पाया है मैम की वजह से, और ये जो ऑनलाइन मैं क्लासेस कर रही हूँ उसकी वजह से। और ये क्लासेस करने के बाद मेरी हेल्थ इश्यूज पूरी तरह से ठीक हो गई है, और वेट भी मेरा जो पहले 64 था वो अभी मेरा 52 वेट हो गया है, मतलब कि 12 kg मैंने वेट लॉस किया है। वेट से ज़्यादा मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा लॉस हुए, लाइक थाइज वगैरह से, और मतलब कि स्टमक, बैक साइड, हर जगह से मेरे इंचेस बहुत लॉस हुए। पहले मैं एल साइज पहना करती थी, लार्ज पहना करती थी, अभी मेरा साइज स्मॉल पे आ गया है। स्मॉल कुर्तीज वगैरह मैं आराम से वेयर कर लेती हूँ। डाइट प्लान भी मैम ने प्रॉपर दिया था मुझे, जिसमें मॉर्निंग में क्या मुझे लेना है, ब्रेकफास्ट क्या लेना है, मॉर्निंग ड्रिंक मुझे क्या लेना है, वहाँ से स्टार्ट किया था। ब्रेकफास्ट क्या लेना है, उसके बाद सैलेड वगैरह लेना था, लंच में क्या लेना है, मुझे प्रॉपर डाइट प्लान मैम ने दिया था, जिसको मैंने फॉलो किया। मतलब मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है सारे डाइट प्लान। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आप वर्कआउट करोगे और आप, बहुत लोग ऑनलाइन वर्कआउट करते हैं लेकिन उनका वेट लॉस नहीं होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते। तो आपको अगर अपना वेट लॉस करना है तो आपको एक्सरसाइजेज, योगा के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी फॉलो करना पड़ेगा। तो डाइट प्लान भी बहुत अच्छा था जो मैम ने मुझे दिया था। और वर्कआउट में भी मैम के वेरिएशंस होते हैं, लाइक मंडे को अगर आपने मंडे को जो एक्सरसाइजेस किया अपर बॉडी, तो फिर ट्यूसडे को आपका लोअर बॉडी होता है, फिर आपका बैक वर्कआउट होता है, फिर योगा सेशन होते हैं, सूर्य नमस्कार होता है, जुम्बा क्लासेस होती हैं। अलग अलग टाइप के वर्कआउट मैम हमें करवाती हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो मतलब कि फ्लेक्सिबल, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। तो मैं सभी को ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अभिलाषा मैम के साथ ना वेट लॉस जर्नी बहुत आसान मतलब कर सकते हो, बहुत इजी वे में आप उस वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। और आपको जो भी मैम आपको डाइट दे और जो भी एक्सरसाइजेस करवाए वो आपको प्रॉपर फॉलो करना होगा, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो फिर आप अपना गोल आसानी से अचीव कर लोगे। और मैं अभिलाषा मैम का थैंक यू करना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मुझे जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो सब खत्म हो चुके हैं। और मैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ, जब तक मैम की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी मैं ये कंटिन्यू करती रहूँगी। थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, अब आपको जरूर यकीन हो गया होगा कि सर्वाइकल भी ठीक हो सकता है, वर्टिगो भी ठीक हो सकता है, और इन प्रॉब्लम्स के साथ में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों को ये डाउट होता है कि हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे फ्रोजन शोल्डर है, या हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, या हमारी कमर में दर्द हो रहा है, तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डाउट रहता है। देखो, आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किन एक्सरसाइज के साथ में शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं हो कि आपकी कमर में दर्द है और आप ऐसी एक्सरसाइजेस खुद से परफॉर्म कर रहे हैं जो आपकी कंडीशन को और खराब कर रही हैं। अक्सर यही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं कि मैंने की तो मुझे और घुटने में दर्द बढ़ गया, मैंने की तो मेरी और कमर में दर्द बढ़ गया। ऐसा तब होता है जब आपको एक्सरसाइज का सही नॉलेज नहीं होता है कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है। अभिलाषा के केस में हमने इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि उनको कोई भी प्रैक्टिस इस तरह की ना कराई जाए, खास करके शुरुआती टाइम में जब वो बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रही थी, जिसमें उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। क्योंकि अगर शुरुआत में आपको ऐसा लगने अगर लगता है ना कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या शायद मुझे ये और नुकसान दे जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भी गाइडेंस था और अभिलाषा का भी हमारे ऊपर ये ट्रस्ट था कि अगर मैम ने चीज बोली है कि ऐसा करो, तो मतलब करो, कुछ ना कुछ उन्होंने सोच के ही बोला होगा। तो अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, इनको आप दूर करना चाहते हो, तो आगे जो मैं बताने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया कि आप चुन के एक्सरसाइज करो। अगर आपको सर्वाइकल या वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज आप मत करो जिसके लिए आपको गर्दन को ऊपर उठाना हो। जैसे कि आप लेटे हुए हैं, लेट के आप जैसे क्रंचेस कर रहे हैं, गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही है, तो वो प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। एकदम से खड़े नहीं होना, एकदम से बैठना नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं करनी है जिसमें आपकी अपर बॉडी, आपके कंधे या आपके गर्दन के आसपास के एरिया में आपको बहुत ज्यादा दबाव आए, जैसे कि हैंड स्टैंड है, पार्शियल हैंड स्टैंड है। ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कब तक नहीं करनी? जब तक आप खुद को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर ना कर लो। इसके अलावा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको मेडिटेशन और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो हमारे वर्टिगो की प्रॉब्लम है ये तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आपको नींद अगर अच्छी नहीं आती है तो भी ये प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो और आपका जो रेस्ट टाइम हो वो कंप्लीट रेस्ट टाइम हो। आप डिस्टर्ब ना रहें, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में ना रहें, बहुत ज्यादा चीजों को लेके सोचे नहीं, परेशान ना हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके सर्वाइकल और वर्टिगो की प्रॉब्लम की। अब आ जाते हैं हमारे वेट लॉस पे कि वेट लॉस में इन्होंने किस तरीके का डाइट प्लान फॉलो किया। जैसा अभिलाषा ने आपको बताया कि मैंने उनको जो भी बताया वो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। तो देखो, ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना कुछ करे कुछ अचीव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत तो लगती है, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, तब आपको डिजायर्ड रिजल्ट आते हैं। बिना मेहनत करे, बिना एफर्ट्स डाले तो आप अपनी जिंदगी में भी कोई सफलता नहीं पा सकते। तो अपनी हेल्थ पे आप सफलता कैसे पा सकते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और जिसको आप अपने लिए चूज कर रहे हो उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है, और फिर आप देखना आपकी जर्नी कितनी अच्छी होगी, कितनी सक्सेसफुल होगी। डाइट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी फूड हमने ऐसा नहीं डाला था जिसके ना मिलने पे उनको स्ट्रेस हो। जैसे मैंने आपको भी बताया, उनकी प्रॉब्लम में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, तो स्ट्रेस हमें उनको नहीं देना था, ना खाने पीने से रिलेटेड ना किसी और चीज से रिलेटेड। तो उनका जो डाइट था, सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी, इसके बाद में भीगे हुए नट्स, जिसमें वो अखरोट, बादाम, किशमिश, अंजीर, ऐसी चीजें वो ले रहे थे। रात को भिगो के रख दी, सुबह उनको अच्छे से च्यू करके खाया ताकि उसका पूरा न्यूट्रिशन आपको मिले। नाश्ते में हमने उनको कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें प्रोटीन साइड थोड़ा सा हाई हो, क्योंकि देखो आपको जब भी ये प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, आपको सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, ये होती है आपकी लूज मसल्स की वजह से। जब आपकी मसल्स कमजोर होने लग जाती हैं तब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, प्लस आपके गलत उठने बैठने, गलत पॉस्चर की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि आपने नया नया वर्कआउट भी स्टार्ट किया है, तो उसमें भी आप अच्छा, आपका स्टेमिना रहे, आप अच्छे से वर्कआउट कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि आपके दिन की जो शुरुआत है बहुत ही हेल्दी चीजों के साथ में होनी चाहिए। तो उनको हमने ऑप्शन में दिए हुए थे ब्लैक चने और बेसन का चीला, मूंग की दाल का चीला, स्टफ पराठा, और वीक में एक बार पोहा। इस तरीके से 5-6 ऑप्शन हमने दिए थे, और उनको इतना फ्री हैंड तो हमने छोड़ा हुआ था कि जो आपका मन करे वो करिए। उनकी एज और हाइट के हिसाब से उनका हमने पोर्शन रखा था। आपका जो पोर्शन होगा वो आपकी एज, हाइट और आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसके बाद लंच पे आ जाते हैं। लंच से पहले उनको हमने सैलेड खाने के लिए दिया हुआ था कि आप जी भर के पहले सलाद खाओ, ताकि आप अपने लंच में बहुत ज्यादा रोटी या चावल का कंजम्पशन ना करें, मतलब कि लिमिटेड आप करें। ठीक है, फिर लंच में रोटी चावल दोनों ऑप्शन थे उनके पास, लेकिन एक बार में एक। रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, चावल खा रहे हैं तो चावल खाइए, साथ में कोई भी एक दाल या सब्जी। अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो साथ में आप छाछ जरूर लीजिए।
दाल ले रहे हैं तो फिर आपको छाछ लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप दाल या सब्जी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको मिनिमम घी या तेल में कुक करें। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मिनिमम घी या तेल में हम कैसे कुक कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पे मैंने राजमा की रेसिपी अपलोड करी हुई है, एक बार आप उसको जरूर देखना, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आप कम घी या तेल का इस्तेमाल करके भी खाना बना सकते हो। मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है हेल्दी रेसिपीज की, एक बार उसको चेकआउट करना, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद इवनिंग स्नैक्स में उनको हमने ऑप्शन दिया हुआ था कि वो एक फ्रूट ले सकते हैं, या फिर वो भुने हुए मखाने ले सकते हैं, सत्तू का ड्रिंक ले सकते हैं, चिया सीड ड्रिंक ले सकते हैं, या सब्जा के बीज का वो पानी बना के ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस उनके इवनिंग में थे। एंड देन डिनर में उनका हमने फाइबर साइड पे रखा हुआ था, तो उसमें उनको सूप, सैलेड, सॉर्टेड वेजीज, डिफरेंट सूप्स जैसे कि सोया चंक सूप, मिक्स वेज सूप, मूंग दाल सूप, इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी हमने उनको सूप की दी हुई थी। तो शी इज टेकिंग सूप इन हर डिनर। कभी कभी में वो रोटी सब्जी कभी उनका मन होता था तो वो भी उनको हमने कभी कभी के लिए अलाउ किया था, नॉट द एवरी डे, बिकॉज रात में क्या होता है, आपका रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए, उसके बाद हम कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये था उनका पूरे दिन का डाइट प्लान। इसके अलावा उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो, इस पे हमने बहुत फोकस किया। तो जो हमारे वर्कआउट प्लान होते हैं उसमें हम मेडिटेशन प्लस ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिससे ब्रेन रिलैक्स हो। जितना ब्रेन रिलैक्स होगा उतनी नींद अच्छी आएगी, जितनी नींद अच्छी आएगी उतने आपके हेल्थ इश्यूज अपने आप से ठीक होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्स करती है, हमारा लीवर डिटॉक्स होता है, हमारी किडनी डिटॉक्स होती है, हमारे लंग्स डिटॉक्स होते हैं, और बॉडी सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में चली जाती है स्लीपिंग टाइम में। तो आपकी नींद की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, बल्कि बढ़ती चली जाएंगी। तो ये था पूरा रूटीन अभिलाषा का, उनके वर्कआउट्स, उनके ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, उनका डाइट प्लान। आप भी अगर इस तरीके से अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ड्रास्टिक वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए आपको अभिलाषा की जर्नी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।